Facts Trends presents. कौन जानता था कि एयरपोर्ट की सफाई करने वाले इस शख्स की जिंदगी ऐसी बदलेगी कि उसकी पुश्तें बैठकर खाएंगी। आज आप उन चीजों के बारे में जानेंगे जो मिली तो लोगों को कचरे से थी, लेकिन इन चीजों ने लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, माली बहरान का शिकार। यह खानदान तबाही के किनारे पर खड़ा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी ऐसी बदली कि सारी दुनिया देखती रह गई। यह मामला शुरू हुआ एक शादी की दावत पर। जी हां, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले इस खानदान को एक शादी में शिरकत की दावत मिली, तो इनके पास शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने अपने घर से चंद चीजें बेचकर पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया। इसी मकसद से इन्होंने घर में बेमकसद चीजों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी करते करते इनकी नजर घर के एक पुराने कचरेदान पर पड़ी। जब कचरेदान को खाली किया गया तो उसमें से एक लॉटरी टिकट निकला जो अभी तक किसी ने स्क्रैच नहीं किया था। कचरेदान को एक साइट पर रखकर इन्होंने लॉटरी टिकट को स्क्रैच किया तो उसमें से $1 मिलियन कैश प्राइज निकला। इस वाकये ने इस खानदान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बाद में इन्होंने बताया कि यह लॉटरी टिकट कई साल पहले इन्होंने किसी मौके पर खरीदा था। नंबर 4, टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में एक शख्स की नजर रोड से गुजरती कचरे की गाड़ी पर गई। कुछ तो था उस कचरे की गाड़ी में जो इस शख्स ने दोबारा इसको मुड़कर देखा था। वह शख्स अचानक भागता भागता गया और जाकर कचरे की गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। जब गाड़ी रुकी तो उसने कचरे से गंदगी से भरा इंतहाई पुराना वायलिन निकाला जो किसी ने कचरे में फेंक दिया था। इस शख्स को लगा था कि शायद कोई कीमती चीज होगी तो उसको बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा, लेकिन बजाय पैसा कमाने के उस शख्स को सड़क पर गाड़ी रोकने का $1000 जुर्माना अदा करना पड़ा। वह मुंह लटकाए घर आया और उस वायलिन को साफ करके रख दिया। चंद महीने गुजरने के बाद वह इस वायलिन को किसी एक्सपर्ट के पास ले गया जिसने शिनाख्त की कि यह वायलिन 1922 में मास्टर जी सेप्पी ने बनाया था, जो एक मशहूर इटालियन वायलिन था। यह सुनते ही इस शख्स ने इस वायलिन को एक ऑक्शन पर बेचने के लिए रख दिया, जहां वह हाथों हाथ $35,000 में बिक गया। नंबर 3, यह बात तो हम सबको पता है कि घर की पुरानी चीजें टीन डब्बे वाला ले जाकर रिसाइकलिंग प्लांट में भेजता है, जहां उसको रिसाइकल किया जाता है। ऐसा ही एक रिसाइकलिंग प्लांट कनाडा के शहर बैरी में मौजूद था, जहां अक्सर पुराने टीवी रिसाइकल होने के लिए आते थे। वहां मौजूद एक वर्कर ने एक पुराने टेलीविजन सेट को रिसाइकल करने की नीयत से खोला तो उसके अंदर से $1 लाख के नोट निकले। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस महिला वर्कर ने नेक नियति से वह पैसे उसके असल मालिक तक पहुंचाने के लिए पुलिस से संपर्क किया। चंद ही दिनों में पुलिस ने नोट के सीरियल नंबर से उसके असल मालिक का पता लगा लिया। मालूम पड़ा कि वह पैसे जिसके थे उसको भूलने की बीमारी थी और वह यह पैसे इस टीवी में रखकर भूल चुका था। कई साल गुजरने के बाद उसने यह टीवी अपने दोस्त को तोहफे में दे दिया और उसके दोस्त ने खराब होने पर टीवी कचरे में फेंक दिया था। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जिस महिला ने यह पैसे ढूंढे और फिर उसके असल मालिक तक पहुंचाए, पैसों के मालिक ने उस महिला वर्कर को एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। नंबर 2, किसको मालूम था कि एयरपोर्ट पर सफाई करने वाले इस शख्स का सफाई करने का यह आखिरी दिन था। साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट पर इस सफाई करने वाले ने मामूल के मुताबिक डस्टबिन खाली करने के लिए उठाया तो वह जरूरत से ज्यादा भारी था। उसने डस्टबिन खाली किया तो उसमें से एक ईंट जैसी कोई भारी चीज अखबार में लिपटी हुई नजर आई। जब उसने उसको खोलकर देखा तो वह एक सोने की ईंट थी। इस सफाई करने वाले ने यह सोने की ईंट अपने अफसरान को दे दी। दोस्तों, एयरपोर्ट पर अक्सर स्मगलिंग भी होती है और हो सकता है किसी गोल्ड स्मगलर ने पकड़े जाने के डर से यह ईंट इस डस्टबिन में छुपा दी हो, लेकिन असल वजह किसी को भी मालूम नहीं। खैर, कई दिन गुजरने के बाद भी वह ईंट कोई लेने नहीं आया, तो आखिरकार इंतजामिया ने यह सोने की ईंट उस सफाई करने वाले को दे दी। उस वक्त इस सोने की ईंट की कीमत $3,27,000 थी। उम्मीद है यह सफाई करने वाला अब दोबारा कभी सफाई नहीं करेगा। और अब नंबर 1, आपने अक्सर हाईवे पर फटे टायर पड़े देखे होंगे। यह टायर रोड से हटाना हाईवे अथॉरिटी के अहलकार का काम होता है।
ऐसा ही एक वाकया इंडियाना में हुआ, जहां मामूल के मुताबिक सफाई करने वालों ने रोड पर एक टायर देखा जो कहीं से भी फटा हुआ नहीं था। उन्होंने टायर को खोला तो उसके अंदर $1,00,000 कैश पड़ा था। किसी मसले में न फंसने की नीयत से वह टायर उन्होंने अपने अफसरों के हवाले कर दिया। लोगों का मानना था कि ड्रग स्मगलर इस रूट से भारी कैश लेकर जाते हैं। हो सकता है किसी ड्रग स्मगलर की गाड़ी का स्पेयर टायर गिर गया हो, लेकिन यह बात प्रूव नहीं हो सकती थी। कानून के मुताबिक यह पैसे अगर 2 महीने तक कोई भी लेने नहीं आया तो वह ढूंढने वालों को मिल जाएंगे, और आखिरकार यही हुआ। इतने पैसे सफाई करने वालों की किस्मत बदलने के लिए काफी थे।